कक्षा 9th विषय संस्कृत। विषय संस्कृत। 9th क्लास में हम संस्कृत में मंजूषा के सहायता से यानी मंजूषा शब्दों के सहायता से वार्तालाप कर रहे हैं। पिछले 2-3 वीडियो में आप लोगों को वार्तालाप करने के बारे में बताया हूँ। मैं आपको ये बता दिया कि लिखा हुआ है मंजूषायाम प्रदत्त शब्दानाम सहायता, यानी मंजूषा की दी हुई शब्दों के सहायता से। अब जैसे यहाँ माता पुत्र यो मध्य वार्तालाप को पूरे, ये थी माता और पुत्र के बीच में हुए वार्तालाप को पूरा कर। यहाँ पे ये माता पुत्र को दिया हुआ है, ये किसी और 2 मित्रों के बात में होगी तो मित्र के दिया होगा, पिता पुत्र के बात होगी तो पिता पुत्र दिया होगा, अध्यापक और छात्र के बीच होगी तो अध्यापक छात्र होगा, डॉक्टर्स और मरीज के बीच होगी तो उसका नाम दिया होगा। नाम चेंज होता रहे, बाकी सब वही रहता है। साइड में आपको या ऊपर मंजूषा के शब्द दिए हुए रहेंगे। जैसे यहाँ मंजूषा लिख करके शब्द दिए, वस्तुनि, आपणम। वस्तुनि का मतलब होता है सामान, आपणम का मतलब होता है बाजार। सायं काले यानी शाम के समय, विद्यालय यानी विद्यालय, मातुल यानी मामा, भोजनम यानी भोजन, तुम यानी तुम दिया हुआ है। ठीक है, इनको हमें भरना होगा। अब ध्यान से देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 स्थान खाली छोड़ा हुआ है और 7 ही हमें शब्द दिए हुए, जिनको हमें क्या करना है, इसमें भरना है। सबसे पहला काम होता है कि हम इसको समझें, हिंदी अर्थ निकालने का प्रयास करें। उसके बाद इन शब्दों को बड़ी ही सरलता से लेते हुए हम इसका प्रयोग करें और उसके बाद इस वार्तालाप को पूरा करें। ध्यान रहे, भरते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि एक जगह यदि हम कहीं पे गलती करते हैं तो उसके साथ दूसरा अपने आप ही गलत हो जाता है। ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे सबसे पहले माता और पुत्र के बीच में संवाद यानी बात हो रही है तो माता बोलती है राघव, यानी पुत्र का नाम राघव है, किम करोस, यानी माता पूछ रही किम करोस। तो हिंदी में अर्थ निकाले तो निकलता है राघव तुम क्या कर रहे हो। तो राघव किम करोसी, राघव क्या कर रहे हो दिया हुआ, क्यों गायब क्या है तुम। हिंदी में सेंटेंस पूरा बन रहा है तो जिसमें से तुम गायब है, तो तुम के लिए संस्कृत में तुम शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, तुम। तो यहाँ आ जाएगा तुम, क्या आ जाएगा, तुम, यानी राघव तुम किम करोसी, यानी राघव तुम क्या कर रहे हो। दोबारा कह रहे हो, राघव तुम किम करोसी, यानी राघव तुम क्या कर रहे हो। तो राघव जवाब देता है अपने माता को, अहम यानी मैं, मम यानी मेरा, गृह कार्यम करूँ यानी घर का कार्य करना। अहम यानी मैं, मम यानी मेरा, गृह कार्यम करूँ यानी घर का कार्य कर रहा हूँ। तो एक बच्चा विद्यालय से उसको काम दिया जाता है, गृह कार्य HW कहाँ से दिया जाता है, विद्यालय से। कहाँ से दिया जाता है, विद्यालय से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, विद्यालयस्य, क्या आ जाएगा, विद्यालयस्य, क्या आ जाएगा, विद्यालयस्य, यानी अहम मम यानी मैं, मेरा, विद्यालय से गृह कार्यम करूँ, विद्यालय के यानी स्कूल का घर का कार्य कर रहा हूँ, मैं मेरा घर का कार्य कर रहा हूँ। माता बोलती है पुत्र कि हे पुत्र, गृह कार्य अनंतरम, घर के कार्य के बाद, गृह कार्य यानी जो तुम्हें घर का काम मिला है उसके बाद, अनंतरम यानी उसके बाद, गत्वा यानी जा करके, ततः वहाँ से, दुग्धम शाक फलाने च आने यानी जा करके दूध, साग, सब्जी और फल लेके आना। तो ये सब कहाँ मिलता है, दूध, साग, सब्जी, ये कहाँ मिलते हैं हम लोग को, बाजार में। कहाँ मिलते हैं, बाजार में। तो बाजार शब्द के लिए क्या शब्द संस्कृत में प्रयोग किया जाता है, आपणम। तो यहाँ आ जाएगा आपणम गत्वा, यानी बाजार जा करके दूध, साग, सब्जी और फल आने तेने ले आना। तो राघव बोलता है अहम मैं, पुस्तकम क्रेतुम यानी पुस्तक खरीदने के लिए, आपणम गमिष्यामि बाजार जाऊंगा, तदा तब,
दुग्धम शाक फलानि च आनेष्यामि, तब दूध और शाक सब्जी ला दूंगा। पहले देखिए अहम यानी मैं पुस्तकम क्रेतुम, पुस्तक खरीदने के लिए आपणम गमिष्यामि, बाजार जाऊंगा। वो बता रहे अहम कब पुस्तक खरीदने के लिए जाएगा, सायं काले, अहम सायं काले, सायं काले यानी शाम के समय में, पुस्तकम क्रेतुम पुस्तक खरीदने के लिए, आपणम गमिष्यामि बाजार जाऊंगा, तदा दुग्धम शाक फलानि च आनेष्यामि, तब दूध और शाक सब्जियां ला दूंगा। तो माता बोलती सायं काले न, शाम के समय नहीं, त्वं तु पूर्वम एव गत्वा आने, तुम तो पहले ही जाकर के ले आओ, शाम के समय नहीं, तुम तो पहले ही जाकर के ले आओ। राघव कहता है शीघ्रम किमर्थम, जल्दी किस लिए है। तो माता बोलती है अद तो, आज तुम्हारे आगमिष्यता आएंगे। अब इसमें कौन रिश्तेदार है, नाम दिया हुआ मातुलह यानी मामा, क्या दिया हुआ है मातुलह, तो मातुलह यानी तुम्हारे मामा, आगमिष्यति आएंगे, अतः इसलिए, सायं कालात् पूर्वम एव पक्ष श्यामे, अतः भोजनम इसलिए, भोजनम भोजन भोजन सायं कालात् पूर्वम एव पक्षयामि, शाम से पहले ही मैं बना दूंगी। राघव बोलते हैं मातुलः आगमिष्यति, माता आएंगे, चेत अहम तो मैं, इदानीम एव गत्वा इसी समय जाकर के, वस्तूनि कृत्वा एक ही रह गया, वस्तूनि कृत्वा यानी वस्तुओं को खरीद करके, आगच्छामि आ रहा हूँ, मैं इसी समय वस्तुओं को खरीद करके आ रहा हूँ। तो इस प्रकार से आप लोगों को वार्तालाप लेखन यानी संवाद लेखन में आप लोगों को बताया किस प्रकार से करना है। सरल ही होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है इसको समझना अति आवश्यक है। यदि इसको हम समझ गए, सही ढंग से समझ लिए, तो बहुत ही सरलता से हम इसको कर सकते हैं। शब्दों को समझे, मंजूषा में दिए हुए शब्दों को, अर्थ को समझे, और सेंटेंस को पहले ध्यान से पढ़े, कहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेंटेंस क्या बन रहा है। उसके बाद इन शब्दों को यदि हम भरते हैं तो ये प्रश्न बहुत ही सरलता से हम कर सकते हैं। और बिना समझे करने का प्रयास करेंगे तो इसमें गलती होना स्वाभाविक है। इसलिए आप इस वार्तालाप को ध्यान से पढ़ें, समझें और उसके बाद करें। कराए हुए वार्तालापों को भी अपने आप करने का प्रयास करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।